नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे बीजेपी के ऊपर जमकर गरज पड़े राहुल गांधी बोले किसान को इंसाफ दिलाना हमारा हक है, हम किसान को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस ने किया भारत बंद का समर्थन। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी? कहा हमारे नेताओं को गोलियां मारी जा रही हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा। और आखिरकार क्यों दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर राकेट टिकट की सरकार को चेतावनी? कहा सरकार बदल जाएगी, अपने आप कानून बदलेगा। और कैसे दोस्तों ड्रोन को जब किसानों ने पतंग उड़ाकर गिराया तो वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे क्यों हो रहा है वायरल, इसके बारे में भी बताएंगे। तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, मोदी सरकार के ऊपर भड़के राहुल गांधी, मोदी सरकार को किसान और बॉन्ड वाले मुद्दे पर घेरा। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया, जहां पर आपसे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की। जो सरकार सबसे पैसा लेती है दोस्तों, चुनावी प्रचारों में खर्च करती है, खूब पैसा लेती है, एक तरीके से इसको रिश्वत ही कहा जाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भड़ास निकाली और किसानों का भी खुला समर्थन कर दिया। राहुल ने कहा कि हम किसानों के भारत बंद का समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। खास कर राहुल ने कहा कि अब एक और बात सच साबित हो गई है, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बंद करने को रिश्वत और कमीशन लेने का एक माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने ये कहा, मतलब राहुल गांधी ने बेसिकली ये कहा कि देखो वही हुआ जो हमने कहा था। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को बीजेपी ने एक वो बना लिया था कमीशन, जो लोगों से चुनाव के वक्त वसूलती थी वो। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले कट्टरवादी सोच का है ये फैसला फ़र्क, जिसकी वजह से हमारे नेताओं को ही गोलियां मारी जाती हैं। दरअसल दोस्तों पहले बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के एक नेता को गोली मार दी गई और उसके बाद ओवैसी के हैदराबाद के एक नेता को भी गोली मार दी गई, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि फिलहाल उनके नेताओं के साथ ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये कट्टरता का सबूत है, जो लोग हिंदुत्व की समर्थक है, खास कर जो नफरत फैलाते हैं, ये उन्हीं लोगों में से किसी एक का काम है। आपको बता दें चले, ओवैसी के एक सांसद की मौत होने के बाद ओवैसी जमकर भड़के हुए हैं। उन्होंने सरकार पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि सरकार देश में हिंदुत्व को फैलाने का काम कर रही है और देश को दोस्तों आपस में ही खास करके नफरत फैल रही है। इसको लेकर ओवैसी ने सीधा ऐलान किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। किसान बोले जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक जंग जारी रहेगी, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आंदोलन शुरू हुआ है। दरअसल आपको बता दें चले, किसानों का साफ कहना है कि वे यहाँ से भले ही उठकर चले जाएं या उठकर जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो तब तक की है जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, किसानों के मुकदमे वापस नहीं होंगे और तमाम चीज़ें लेकिन आपको बताते चलें, इस दौर में जब सरकार से बातचीत हो रही है उसको लेकर भी किसान साफ कह रहा है कि फ़िलहाल वो सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। जो सरकार ने दोस्तों चुनाव से पहले धोखा दिया वो चुनाव के बाद नहीं देगी, इसका क्या भरोसा है। सरकार इस आस में है कि हम रुकते हैं, हमारी सरकार आई तो फिर किसान क्या करेंगे दोस्तों, उनको तो हड़का दिया जाएगा चुनाव के बाद। अगर बस इसी बात की चिंता हो रही है बीजेपी को कि चुनाव से पहले ये बखेड़ा खड़ा हो गया, इसमें किसानों को एक बड़ा वो हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं नुकसान। किसान इतने दिन से डटे हुए हैं और मोदी सरकार ने उनके रास्तों में कीले पत्थर बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बिछा रखा है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस देश का किसान रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से इजराइल से भिड़ा हूतीज़। दोस्तों हूतीज़ ने फिर से ज़ोरदार तरीके से शिप को बनाया अपना निशाना। दरअसल आपको बता दें चले, हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हूतीज़ ने इजराइल को अपने निशाने पर ले लिया, जहां पर हूतीज़ ने दोस्तों इजराइल के परखच्चे उड़ाने का काम किया। इजराइल के परखच्चे उड़ाते हुए दोस्तों एक बार फिर से हूतीज़ ने खुली चेतावनी दे डाली है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इजराइल हमास की इस जंग के बीच में लगातार इजराइल जो है
वो हमास से 2 कदम आगे जा रहा है। और हमास दोस्तों इजराइल के सामने कुछ नहीं है, इजराइल के सामने घुटने टेकता चला जा रहा है हमास। ये साफ़ हो चुका है दोस्तों कि फ़िलहाल हमास इजराइल की इस जंग के बीच में इजराइल ने कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं खो दी हैं, और इस मिशन में इजराइल का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल का कहना है कि अन्नदाताओं को परेशान करना और उनको जेलों में ठूसना ये सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की गलती है, बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि वो दोस्तों आप समझिए उनको उनका हक देंगे। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और इसी राजनीति के चलते किसानों के साथ का नुकसान हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, किसानों को दोस्तों आप समझिए किन किन चीज़ों परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर, मुंह पर ठंडा कपड़ा बांधकर, ताकि दोस्तों वो जो गैस छोड़ी जाती है, जो रबड़ की गोलियां फायरिंग की जाती हैं, उससे बचा जा सके। उनकी अंदर से जो गैस निकलती है आंसू गैस के गोलों में से, उससे आंखें जलन मारती हैं दोस्तों, सांस घुटने लगती है। यही कारण है जो किसान ठंडा कपड़ा लेकर उस चीज़ से निपटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल ने सीधे सीधे किसानों का समर्थन किया है। उनका कहना है वो किसानों के साथ खड़े हैं और जब भी किसानों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो किसानों का साथ देंगे। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल सरकार की नीतियां तो दिख गई हैं, लेकिन सरकार चाहे जो भी करे, केजरीवाल ने कहा हम किसानों के साथ हैं और खड़े रहेंगे अंत तक, और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। इस वक्त हमारे किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दोस्तों इस देश के किसान की आखिर गलती क्या है? यही ना कि वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है, वो सच्चे कामों के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ ये सरकार दोस्तों आखिरकार चाहती क्या है? ये कैसी सरकार है जो लगातार दोस्तों देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर कर किसानों का इम्तिहान ले रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले सरकार चाहे कुछ भी करे, इस बार तो पीडीए और इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। दरअसल आपको बता दें चले उत्तर प्रदेश की सीट बंटवारे को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं कांग्रेस और सपा में। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। उन्होंने कहा 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और सरकार बनाने के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाएगा। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने ज़्यादातर जगहों की सरकारों को तो गिरा कर बनाया है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही पीएम पद से हटे, बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप समझिए बीजेपी को दोस्तों इस मुकाम पर लाने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है। उन्होंने दोस्तों अमित शाह और मोदी ने दिमाग लगा कर जगह जगह सरकारें गिराकर सरकारें बनाई। उसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्व का एक ऐसा जाल बुना जिसमें तमाम देश की जनता फंस गई। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने तमाम नेताओं को दिया आश्वासन, कहा बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अगर कोई भी अनहोनी होती है या फिर किसानों को किसी प्रकार का धोखा मिलता है तो फिलहाल हम उनके साथ हैं। दरअसल सरकार से बातचीत जारी है दोस्तों, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन जो है यहाँ पर जारी रखेंगे जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। मतलब ये चीज़ भले ही सरकार कह रही है कि हाँ हमें गारंटी मिल गई, वो भले ही आंदोलन पर बैठे या ना बैठे दोस्तों, अगर उन्हें लौटना पड़ा तब भी वो कह रहा है कि ये आंदोलन बंद नहीं होगा, चालू रहेगा जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होती, और उसके बाद फिर से अटैक कर दिया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये आंदोलन जो है यहाँ पर सरकार के होश उड़ाने वाला है, क्योंकि लोकसभा से पहले ऐसा बड़ा आंदोलन होना ये सरकार के लिए, ख़ास करके लोकसभा चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से डरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल पूरे देश में नफ़रत फैलाई जा रही है और नफ़रत के चलते बीजेपी सत्ता में आती है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आप समझिए किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहा है।
बल्कि प्रधानमंत्री को दोस्तों यूएई जाने में इंटरेस्ट है, वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन करने में इंटरेस्ट है। यहाँ पर तो रुकते ही नहीं प्रधानमंत्री कदम, विदेश जा जुआ कर घूम घुमा कर आते हैं, फिर 1-2 दिन रुकते हैं, फिर निकल जाते हैं। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री को घूमने फिरने की, ऐश करने की ऐसी आदत हो गई दोस्तों कि अब पीएम अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते। पीएम को बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत डर भी लगता है कि अगर मेरा पद चला गया तो सारी पॉपुलैरिटी चली जाएगी मेरी, ये जो स्टारडम है मेरे पास, कारों में घूमना, सूट रोज़ 1-2 लाख का एक पहनना, जूते पहनना महंगे महंगे दोस्तों, और आप समझिए सेल्फियाँ, जिसका प्रधानमंत्री को काफ़ी शौक है, जगह जाकर फ़ोटो खिंचवाना। अब भाई ये सारी चीज़ें ऐशो आराम छिन जाएंगे। वो नहीं होता दोस्तों, बिग बॉस में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जब बिग बॉस ख़त्म होने वाला होता है तो वो लोग भी सोचते होंगे कि अब ये सारा ऐशो आराम गया, अब अपने घर में जाकर पढ़ना है हमें सिर्फ। यही कारण है कि भैया सरकार के ऊपर भी कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि आपको आए हुए 10 साल हो गए लेकिन आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, कोई नौकरी नहीं। हाँ, आपने एक चीज़ ज़रूर किया, आपने जगह जगह ढिंढोरा पीटा, हम यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, अब राम मंदिर बनने वाला है, अब उद्घाटन हो गया, लेकिन युवाओं के बारे में कौन सोचेगा? इस देश की जनता के पॉपुलेशन के बारे में कौन सोचेगा? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल सोनिया गांधी, शरद पवार फिर से आएंगे एक बार 20 साल बाद एक साथ। माना जा रहा है शरद पवार दोस्तों कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पार्टी का, या तो दोस्तों आपको बता दें गठबंधन तो होगा ही, लेकिन शरद पवार के आने की अटकलें लग रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले। आपको बता दें चले दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है, और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव भी होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि फ़िलहाल सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों फेल हो गई हैं। और ऐसे में अब हमें ये देखना होगा कि फ़िलहाल दोस्तों ये सरकार जो है वो क्या करती है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से सरकार भाग रही है, लेकिन मेन मुद्दों से नहीं भाग पाएगी, क्योंकि इन मुद्दों को जनता भी उठा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर भड़के तेजस्वी बोले बीजेपी महज पूरा एनडीए गठबंधन बिहार में सिर्फ 12,000 वोटों से हमसे जीता था, वो भी बेईमानी कर कर। तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने बिहार में बेईमानी की थी 12,000 वोटों से। और दोस्तों आपको याद होगा बहुत सारे जो वैलिड चुनाव थे वो इनवैलिड बता दिए थे चुनाव आयोग ने तेजस्वी के, और कहा था कि हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जब अनिल मसीह सबके सामने ये सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि फिर अनिल मसीह जैसे लोगों ने आगे क्या किया होगा। मेरा मतलब ये है दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो सारी चीज़ें हुई इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो गया कि भैया वो जब सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब कि जब अनिल मसीह ने वो किया था दोस्तों, तो चुनाव आयोग में क्या होता होगा जब चुनाव की वोटों की गिनती होती होगी। आप समझिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल ये चीज़ अब बहुत बड़ी बन चुकी है। और ये चीज़ हम इसलिए भी दोहरा रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये मैटर एक बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से दरकिनार भले ही कर ले, लेकिन सच्चाई यही रहेगी दोस्तों कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। और जो अनिल मसीह ने किया था सबके सामने वोटों की चोरी, वो सब ने देखा, इसीलिए बीजेपी ने उसको बर्खास्त कर दिया। आप समझिए इतनी चालाकी बीजेपी के अंदर कहाँ से आती है, क्योंकि वो सब कुछ सोच समझ के करती है कि अगर हम पकड़ी गए तो क्या होगा। आप समझिए ज़्यादा, क्योंकि आजकल तमाम जगहों पर बीजेपी का कब्जा चल रहा है। कानून के जो भी कोर्ट के फैसले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। बहुत कम फैसले ऐसे होते हैं जिसमें एक आध फैसला अगर दोस्तों विपक्ष के पक्ष में आ गया तो विपक्ष उस पर भी खुश हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल बेईमानी का चक्कर पूरा ख़त्म करना होगा दोस्तों, वरना आप समझिए बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आए आमने सामने। नीतीश कुमार दोस्तों तेजस्वी का वो भाषण नहीं भूल पा रहा है जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की एक लंबी जोड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार बार बार जो है धोखा देकर बीजेपी में पहुंच जाते हैं।
अब कल आमने सामने नीतीश और वो फिर से एक बार टकरा गए लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने पास जाकर बात की तो तेजस्वी यादव ने भी हंसकर नीतीश कुमार से बात की। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, नीतीश कुमार के मन से तेजस्वी यादव का वो बयान नहीं जा रहा है जिसमें भिगो भिगो कर धोया था तेजस्वी ने। दरअसल तेजस्वी ने साफ कहा था कि आपने कहा हमारा मन नहीं लग रहा है, हम यहाँ नाचने गाने थोड़ी आए, उन्होंने कहा था हम तो यहाँ सरकार चलाने आए थे। आप ये कहकर चलेगा कि हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जहाँ काम होगा वहाँ नीतीश का मन क्यों लगेगा? मन तो वहीं लगेगा जहाँ बीजेपी के पास सारी पावर है, सीबीआई है, ईडी है, लोग घर पर भेजने के लिए। और यही कारण है जो नीतीश कुमार डर के मारे चले गए थे उस साइड। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भड़क गए संजय रावत। संजय रावत बोले फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी असलियत दिखा दी, उसकी यही असलियत है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी तमाम दिग्गज नेताओं को कांग्रेस के जिनके ऊपर आरोप लगाती है उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। अभी एक और नेता दोस्तों कांग्रेस के हाल ही में शामिल हुए थे। संजय रावत ने कहा कि जिन जिन के ऊपर बीजेपी और ईडी और सीबीआई के बड़े आरोप लगे होते हैं, बीजेपी उनको अपनी गोद में बिठा लेती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों, क्यों गोद में बिठाया जाता है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जानती है दोस्तों कि इसको क्या करना है। बीजेपी को दोस्तों खुद ही को नहीं पता है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको वो रख लेती है। क्या दोस्तों जनता को ये दिखता नहीं होगा कि कल ही आपने इस पर इल्ज़ाम लगाया, आज अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो इसका क्या मतलब होता है? यही कारण है जो कहीं ना कहीं दोस्तों वो भड़के हुए हैं जमकर। और एक बार फिर से जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर जमकर आरोप भी लगाए। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इस देश की एक ऐसी पार्टी बन चुकी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढती है और उन सब तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में रखती है जिनके ऊपर वो खुद ही आरोप लगाती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर छिड़ हो सकता है, घमासान जी हैं। दरअसल आपको बताते चलें, हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल, ईरान और अमेरिका में ठन रही है दोस्तों। आपको बताते चलें, अमेरिका और ईरान फिर से एक बार आमने सामने आ गए, जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका के आमने सामने आने से दोस्तों बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले, ईरान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है और अमेरिका ने कहा था कि फ़िलहाल वो उसके जिन लोगों ने अटैक किया था उन लोगों से वो बदला ज़रूर लेगा। अब इस पर ईरान ने खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि फ़िलहाल अगर अमेरिका ने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी कि ईरान ने साफ़ कर दिया है दोस्तों कि वो अमेरिका के तमाम मुद्दों पर बोलेगा। अगर कुछ भी ईरान ऐसा वैसा करता है तो, अमेरिका ऐसा वैसा करता है तो ईरान अपना जवाब ज़रूर देगा, जहाँ पर एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है, ख़ास करके अमेरिका और ईरान के बीच में। क्योंकि हम आपको बताते चलें, इससे पहले हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया था दोस्तों इजराइल के ऊपर, तो हिजबुल्लाह बार बार इसी बात को दोहराता है कि जो लोग गज़ा में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता। और अगर गज़ा में लगातार मासूम लोग मारे गए तो वो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह सिर्फ उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हिजबुल्लाह को इसीलिए लोग सल्यूट करते हैं कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो गज़ा की लड़ाई लड़ रहा है, ख़ास करके फ़लस्तीनियों के लिए। फ़लस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का स्टैंड साफ़ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो है भड़के कपिल सिब्बल बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कपिल सिब्बल ने दोस्तों केस जीता है एक तरीके से। कपिल सिब्बल ने कहा कि फ़िलहाल चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है जिन जिन से पैसा लिया उनको वापस किया जाए। दरअसल दोस्तों इलेक्ट्रिकल बॉन्ड मोदी सरकार ने इतना पैसा लेती है। आपको बता दें, चुनाव के वक्त इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लिया जाता है ताकि उसको चुनाव प्रचार में, पार्टी प्रचार में खूब बढ़ाया जाए। और इसीलिए बड़े पैमाने पर रैलियां होती हैं, मोदी जी का स्वागत होता है, तमाम पैसे उड़ाए जाते हैं दोस्तों, इतने करोड़ों रुपए। और ये चुनावी बॉन्ड कोई और देने वाले नहीं है दोस्तों, ये लोग वही हैं बड़े बड़े उद्योगपति जिनका मोदी सरकार फ़ायदा कराती है बाद में। इसलिए तो चुनावी बॉन्ड जो है दोस्तों भर भर कर इनको मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, अब देखेंगे कि क्या होता है, अब बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है। क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने जमकर स्वागत किया और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया कि यही बीजेपी की असलियत है, बीजेपी क्या कर रही है। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें दोस्तों, और आप हमसे जुड़ रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की सच्ची और बिल्कुल